जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में बात करेंगे रशिया यूक्रेन वार के बारे में। जैसा आपको पता है कि भाई रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है और यूक्रेन के बचने के कोई भी चांसेस नहीं है। 0.0000 जितने जीरो लगा लो उसका 1% भी चांस नहीं है कि यूक्रेन ये लड़ाई जीत जाए। अब आप सोचेंगे यार, जब यूक्रेन के बस के नहीं है जीतना तो यूक्रेन ने इतनी हिम्मत कैसे हुई कि रशिया से टक्कर लेने यूक्रेन चला। तो भाई इसकी कहानी में चलते थोड़ा फ्लैशबैक में। देखो एक बात समझो, यूक्रेन के साथ सपोर्ट था किसका? ब्रिटेन का और इसका अमेरिका का। तो अमेरिका वाले और भी कंट्री थे, नाटो के कुछ मेंबर ने कहा कि तुम लड़ाई लड़ना शुरू तो करो और भाई जैसी लड़ाई शुरू होगी हम आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। मतलब उन्होंने वादा तो करा पर निभाया नहीं। और एक गाना भी है ना हिंदी पिक्चर्स का, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे, रोके जमाना चाहे, तुमको आना पड़ेगा। ये उन्होंने सुना नहीं था अमेरिका वालों ने, ब्रिटेन वालों और भी कंट्रीज ने। और वो नहीं है, वादा तो किया, निभाए तो नहीं पाए, सिर्फ जुबानी बातें कही कि हम आएंगे ये करेंगे, और नहीं है। अब यूक्रेन की हालत बहुत बुरी हो गई है बेटा। यूक्रेन बुरी तरह से हालत है, यूक्रेन फंस चुका है, गारंटेड उसका हारना तय। अब ये जो अमेरिका वाले, मेन तो देखो लड़ाई जो है ना अमेरिका की थी। अगर अमेरिकन के सपोर्ट से आता तो फिर भी हो सकता था कि शायद एक कंडीशन बनती कि जीत जाते यूक्रेन वाले। बट अमेरिका वाले नहीं आए। ये नस्ल जो अमेरिका वालों की भरोसे वाली नस्ल है ही नहीं बच्चे। टाइम टू टाइम धोखा इनकी फितरत में है। तुम मूवीज में देखा करो, हॉलीवुड मूवीज में, वहां तुम देखोगे कोई भी धरती पर अटैक होता है, अमेरिका के सुपर हीरो का आके जाते हैं, कैप्टन अमेरिका, मार्वल्स की मूवी देखा करो, अमेरिका को ऐसे बढ़ चढ़ के दिखाता है, अमेरिका पूरी कंट्रीज को बचा रहा है। वो सिर्फ मूवीज तक है। रियल तुम इनकी हकीकत देखोगे, टाइम टू टाइम इनका धोखा दिया है इन्होंने। देखो तुम्हें याद होगा इसराइल सीरिया वार, वहां भी इन्होंने ऐसे ही करा था, चुपचाप साइड में बैठ गए थे। तुम्हें याद होगा भाई अफगानिस्तान तालिबान वालों की लड़ाई, ये चाहते तो ये अफगानिस्तान वालों को आराम से बचा सकते थे, चाहते तो एक बार इन्वेशन करते और तालिबान को बाहर भगा देते। वहां भी साइड आके बैठ गए, अपनी सेना वापस बुला ली। यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे ही करा है। सिर्फ इनको बोला कि भाई तुम लड़ाई तो करो, स्टार्ट करो, और मेन टाइम पे आ नहीं रहे, और यूक्रेन बुरी तरह से फंस गया है। बात समझ आई नहीं आई बेटा? देखो हुआ क्या, देखो अब यूक्रेन की कंडीशन इतनी बद से बदतर क्यों हो गई। 1994 से चलते हैं, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा अगले 5-10 मिनट बाद ये भी बताऊंगा कि रशिया यूक्रेन पे लड़ाई कर क्यों रहा है। मतलब क्या वो ऐसी चीज है जिसकी वजह से रशिया जो है यूक्रेन पे अटैक कर रहा है। 1994 में बुदापेस्ट एग्रीमेंट हुआ था। हंगरी की कैपिटल है बुदापेस्ट। वहां पे ब्रिटेन, इसका अमेरिका और हमारा यूक्रेन ने, ठीक है, एक साइन करा पैक्ट कि इन्होंने बोला यूक्रेन को कि अगर तुम जितने भी तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन है वो डिस्ट्रॉय कर दो तो कभी भी तुम्हारी भविष्य में कोई लड़ाई होती है कहीं होगी, मैं और ब्रिटेन और अमेरिका आपके साथ है, और आपको लड़ाई की जरूरत क्या है, हम तो आपके साथ है ना। तो भाई यूक्रेन ने कहा बात तो सही है। तो यूक्रेन ने क्या करा, अपने न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय कर दिए। उस समय न्यूक्लियर वेपन के रैंक में 3rd रैंक पे था, मतलब तीसरे नंबर पे इसके न्यूक्लियर वेपन सबसे ज्यादा इफेक्टिव थे। तो सोचो अगर वो न्यूक्लियर वेपन इसके पास होते यूक्रेन के पास, तो क्या रशिया की हिम्मत होती? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन तो एक ही बारी उड़ाएंगे, उड़ जाएगा। हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने क्या किया था, ऐसी तो क्या जापान पे, तो एक ही बारी उड़ाते, कुछ लोग मरते, उनकी हिम्मत नहीं होती। बट अब इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, इनके पास कुछ है नहीं। अब हो क्या रहा है, अब जो देश मदद करने को आ रहे हैं वो सिर्फ जुबानी मदद कर रहे हैं, फाइनेंशियली। एक बात बताओ यार, मैं डूब रहा हूँ, मैं पानी के अंदर, मानो मैं बोट में डूब रहा हूँ, तुम क्या आ गए अमित सर ये लो 5 करोड़ रुपए ले लो, खुश हो जाओ। मैं क्या खुश होऊंगा? उस समय मुझे क्या जरूरत है कि आप मुझे बचाओ, पानी से बाहर निकालो। तो इनको भी जरूरत है। पर कुछ कंट्रीज, देखो फिनलैंड ने कहा है हम आपको $50 मिलियन देंगे, यानी 375 करोड़ देंगे। पैसे से कुछ फायदा, इनको हथियार की जगह जरूरत है, आर्मी की जगह है, मिसाइल्स की, एम्यूनिशन की, ट्रेनिंग आर्मी की, इनकी जरूरत है। यूनाइटेड नेशन जो सब कहा है 150 करोड़ वो देंगे, 20 मिलियन। अब देखो यार बहुत सारी तुम चीजें देखो, कुछ संस्थान बनाए गए हैं जो आपको पता है, ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं जिनका काम क्या है कि लड़ाई हो ही ना, पर क्या वो इफेक्टिव है? यूनाइटेड नेशन बनाया गया, उसकी 800 करोड़ पीपल, 800 करोड़ लोग वर्ल्ड के, रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जिम्मेदारी है, कंट्रीज का समूह है ना। हाँ भाई यूनाइटेड नेशन सारी कंट्री उसमें आती हैं, तो वहां भी कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, लड़ाई तो हो रही है। यूरोपियन यूनियन जो यूरोप की 27 मेंबर कंट्री का है, वहां भी चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे, कोई सपोर्ट में नहीं आ रहा किसी की। अब देखो व्लादिमीर पुतिन जो है, जो हमारे इसके
रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने धमकी दी है अगर कोई भी कंट्री यूक्रेन के सपोर्ट में आया या जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो अटैक कर रहे हैं, उसमें दखल दी तो ऐसा हसर करेंगे, ऐसा इंतजाम करेंगे ना कि उसकी आत्मा तक कांप जाएगी। मेरे भाई, इतिहास में कभी ऐसा इतना बुरा अंजाम नहीं होगा जो भी होगा। तो उसने खुलेआम धमकी दे दी व्लादिमीर पुतिन ने। स्ट्रॉन्गेस्ट है भाई, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट के में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर को माना जाता है वर्ल्ड व्लादिमीर पुतिन। रशिया की बहुत ज्यादा पावर है, तभी तो अमेरिका की आवाज नहीं निकल रही कि अमेरिका को पता है थोड़ा बहुत भी क्या इन पे हुआ तो फिर अमेरिका गलत खसता। अमेरिका सिर्फ जुबानी शेर बनते हैं, रियल में वो खत्म सिंह टाइप का कैटेगरी है। नेटो है, इसी के चक्कर में तो लड़ाई हो रही कि भाई जो हमारा यूक्रेन था नाटो का मेंबर था और नेटो के था कंट्रीज ने कहा कि भाई तू कर दे। और देखो जो मैं आपको बता रहा था, अमेरिका और ब्रिटेन देखो बड़ी बड़ी कंट्री है, कोई नहीं आ रहा। सिर्फ कहा कि तो लड़ाई कर, लड़ाई इनके दम पे तो यूक्रेन वाले उछल रहे थे, बट नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन जो है वोलोडिमिर जेलेंस्की जो है छुपने के लिए चले गए, हाइडिंग में बंकर में छुप गए। देखो जान तो बचानी है, प्रेसिडेंट ही मर जाएगा सबसे पहले तो कहानी तो वहीं खत्म हो जाएगी। इंपॉर्टेंट वो बात है कि भगे नहीं, उन्होंने बोला कि मैं अपने यूक्रेन के देशवासियों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने यूक्रेन के लोगों के साथ ही रहूंगा। प्रोफेशन से पहले बेटा एक कॉमेडियन थे, अब मान इनको क्या पता था कॉमेडियन इनको एक्शन मूवी की जरूरत की जाए। यहाँ से बात करो, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बहुत मंचे हुए खिलाड़ी बेटा, KGB में थे। जो KGB जो है हमारी रशिया की बेटा वो है खुफिया एजेंसी है, डिटेक्टिव एजेंसी है, पहले ही प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 1-2 बार, तो बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। एज वाइज भी बहुत ज्यादा है, ये जब बात करें इनकी एज भी बहुत 40-45 ज्यादा, बहुत ज्यादा एज नहीं है इनकी, बात समझ आ रही। तो फर्क देखो दोनों तरफ से, किसी भी तरह से हार जो है यूक्रेन की होनी है। अच्छा, और जो कई लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड वार 3 होगा, भाई वर्ल्ड वार कंट्रियों का होता है और कंट्रियां तो आए नहीं रही। जो पहले उम्मीद थी वो अलग थी। पहले ये कहा जा रहा था कि रशिया अगर मान लीजिए इस पे अटैक करता है, किस पे, यूक्रेन पे, तो कुछ रशिया के सपोर्ट में चाइना आ जाएगा, ऐसे करके होगा, और यूक्रेन के सपोर्ट से हमारे भाई क्या नाम है ब्रिटेन आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा। कुछ नहीं हुआ ऐसा, तो कहाँ से वर्ल्ड वार 3? कुछ नहीं होना। कुछ दिनों में देखो यूक्रेन सरेंडर हो ही जाएगा या खत्म ही हो जाएगा, सरेंडर नहीं करेगा तो कुछ दिनों में चलेगा ही और ये खत्म हो जाएगा। 1960 से लेकर 2015 तक अब तक छोटे बड़े मिला के 170 वार, 170 लड़ाई हो चुकी है भाई। और देखो इतने बहुत ज्यादा है, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद, इतने सारे यूनियन होने के बाद भी चीजें वैसी की वैसी हैं जैसी थी। अब हम देखेंगे कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक क्यों करा, क्या वो कारण थे जिसकी वजह से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करा। देखो 1991 की बात है, यूएसएसआर को 15 छोटे छोटे कंट्रीज में बांट दिया गया ना। उसमें से एक रशिया था, एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारस। देखो यूक्रेन आ गया, बेलारस, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। बात समझ, छोटे छोटे 15 कंट्रीज में बांट जाएगा, ठीक है। अब जब मैं यूक्रेन का मैप देखते हो तो कुछ इस तरह से यूक्रेन का आपको मैप दिखाई देगा। यहाँ पे रशिया इसके बिल्कुल पड़ोस में और ये यूक्रेन है। यूक्रेन के नीचे जब आप देखोगे बेटा, इस हिस्से को हम कहते हैं क्रीमिया, ठीक है। अब यूक्रेन जो है, पहली बात जो उसकी लोकेशन है, ये यूरोप के बीच में जाके कहीं फंस गया। अगर आप देखोगे ना, इधर यूरोपियन कंट्रीज आ रही है तो कुछ अलग से तो। और दूसरी बात, यूक्रेन के पास बहुत सारे नेचुरल गैस रिजर्व है, यानी कोयले, मतलब कोल बोलूँ, आयरन और बोलूँ, नेचुरल गैस, बहुत तेल है, बहुत सारे कुएं तेल के, और बहुत सारा 40% जो यूरोपियन कंट्रीज को जाता है ना ये रिजर्व, ऑयल रिजर्व, वो यहीं से जाता है। तो इसने सोचा, क्या नाम है, इसने ये रशिया वालों ने, कि अगर हम इसको अपने कैप्चर में कर लेंगे तो हमारा बात बन जाएगा, ठीक है। और इसलिए इन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग करी, कहाँ से स्टार्टिंग करी, इन्होंने क्या करा, यूक्रेन के जस्ट नीचे क्रीमिया, 2014 में रशिया ने क्रीमिया पे अटैक करा, क्रीमिया को अपने कैप्चर में कर लिया। अब जब इन्होंने क्रीमिया को अपने कैप्चर में कर लिया तो देखो एक G8 करके ग्रुप था इन कंट्रीज का, उसमें कौन कौन सी थी, जापान, कनाडा, यूके, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट, इटली, रशिया, जर्मनी, G8 का ग्रुप था। अब इन्होंने बार बार अटैक करते रहे क्रीमिया पे, तो उन्होंने G8 से रशिया को हटा दिया, तो फिर बच गया G7। फिर 2014 में रशिया ने दोबारा अटैक करा डोनेट्स्क और लुहांस्क में। इसी के देखो, पहले तो नीचे वाले रीजन क्या था, अब इस वाले रीजन में करा था बेटा अटैक, डोनेट्स्क और लुहांस्क में, जिसे अब फाइनली हम क्या कहते हैं, दोनों को मिला के हम कहते हैं डोनबास रीजन। और अभी 3 दिन पहले इन्होंने इन दोनों को भी इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। लुहांस्क को और डोनेट्स्क को, दोनों को इंडिपेंडेंट कंट्री फ्री कर दिया, मतलब यूक्रेन के टुकड़े कर दिए हैं। बात समझ आ गई नहीं आ गई? अच्छा, अब आपने बोला सर जो ये रशिया वाले अटैक करते होंगे इस हिस्से पे या अटैक करा इस पोर्शन पे, तो यहाँ के लोग नहीं कहते, यहाँ के लोग भी इनको मदद करते हैं।
बात समझ आई? क्यों बेटा? क्योंकि देखो ओरिजिनली यहाँ पे जब मैं बात करूँ 61 लाख लोग रहते हैं, लुहांस्क और डोनेट्स्क मिला के 61 लाख लोग रहते हैं यहाँ के इतने से हिस्से में। 80% लोग तो खुद रशियन है, मतलब उनका खाना रशियन है, पहनावा है, बोली रशियन है, तो खुद चाहेंगे ना कि मैं रशिया में ऐड हो ना। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये इन्होंने फ्री भी कर दिया बेटा, 2 इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। अब रशिया ने बोला हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे, तो इनके और मजे आ गए। यहाँ पे पार्टी भी हुई थी, बहुत सारा नाच गाना, बहुत रैली दी थी, बहुत खुश थे ये लोग। बात समझ आई? तो ये बात तो समझ आ गई रशिया। अच्छा, ये एक रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जो हिस्सा जो है यूक्रेन का अलग हो रखा है, यूरोप के बीच में फंसा हुआ है, बहुत सारा नेचुरल गैस है, यूरोप पे बेटा ये जाता है, तो ये तो है इसका रीजन। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि वार्सो पैक्ट हुआ था, एक डिफेंस ट्रीटी थी, किस किस के बीच, मतलब सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड, रोमानिया की एक मिलिट्री एलियंस था, ठीक है इनका। तो अगर इन्होंने बोला कंट्रीज ने कि आप अपना वार्सो पैक्ट जो है खत्म कर दीजिए, तो ये इन्होंने 1991 में अपना वार्सो पैक्ट खत्म कर दिया, पोलैंड की राजधानी वार्सो वो खत्म कर दिया उन्होंने एग्रीमेंट। अच्छा, तो इन्होंने कंडीशन रखी थी वो यूएसएसआर वालों ने या रशिया वालों ने कि भाई आप हमारी कोई भी कंट्रीज जो है, जो मेरी मिलिट्री एलियंस थी, भाई एलियंस क्या होता है कि कहीं भी कोई लड़ाई होगी तो एक कंट्री पर अटैक करोगे सारे उठ के आएंगे, भाई ये होता है। तो उन्होंने कहा था यहां से कोई भी मेंबर नहीं उठाओगे अपने नेटो में, बट इन्होंने क्या करा बेटा, इन्होंने ये बात मानी नहीं और बाद में इन्होंने यहीं से मेंबर उठाए। अब देखो पोलैंड को भी इन्होंने नेटो वालों ने अपने साइड कर लिया, रोमानिया को, एक एक करके जो रशिया के दोस्त थे उस टाइम पे अलायंस के थे साथ ही सारे के सारे किसमें करते गए, नेटो में। तो रशिया जो है नेटो वालों को अपना दुश्मन मानता है, यूरोपियन यूनियन वालों को अपना दुश्मन मानता है, नेटो को बहुत खास दुश्मन, और यूक्रेन इसी के पीछे पड़ा है कि मैं भी नेटो में आ जाऊं, मैं भी नेटो में आ जाऊं। तो इनडायरेक्टली रशिया के खिलाफ खड़ा होना चाहता था और रशिया ने कोशिश, और रशिया का एकदम पड़ोसी, उसको पता है कि अगर वो यहाँ ऐड हो गया यूक्रेन तो फिर उसको अकेले यूक्रेन से लड़ाई नहीं करनी पड़ती, इन सब से लड़ाई करनी पड़ती। तो इस चक्कर में जो ये व्लादिमीर पुतिन थे, रशिया के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि भाई अब यूक्रेन को हमें अपने कब्जे में लेना पड़ेगा, और इस रीजन से यूक्रेन पे जो वार चल रहा है वो स्टार्ट हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? इस वीडियो में बेटा करेंगे इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।